हेलो एवरीवन। भारत के भौतिक प्रदेशों की श्रृंखला में हमारा जो तीसरा भौतिक प्रदेश या विभाग है वो क्या है? भारत का विशाल पठार। क्या है? भारत का विशाल पठार। पहले देखते हैं हम पठार किसे कहते हैं। सबसे पहले पठार किसे कहते हैं, होता क्या है पठार? पठार धरातल का एक विशिष्ट रूप है। क्या है? धरातल का एक विशिष्ट रूप है जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त क्या होता है? ऊंचा होता है, और जिसका ऊपरी भाग क्या रहता है? चौड़ा और सपाट होता है। उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। पर्वत का जो भाग है, ऊपरी भाग, वो क्या होता है? नुकीला होता है, जबकि पठार का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो क्या होता है? चौड़ा और सपाट होता है। क्या होता है? सपाट होता है। आसपास की जो भूमि है उससे क्या होता है? पर्याप्त ऊंचा होता है, और सागर तल से इसकी ऊंचाई 600 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 600 मीटर तक। हालांकि बहुत से पठार ऐसे हैं जिनकी 600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई होती है, लेकिन परिभाषा में क्या कहेंगे? जो जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो, ऊपर से चौड़ा और सपाट हो, क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। अब भारत का विशाल पठार उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में, हमने जो विशाल मैदान पढ़ा था उसके दक्षिण में ये हमारा उत्तरी विशाल मैदान, इसके दक्षिण में, इसके किसमें? दक्षिण में क्या है? भारतीय पठार फैला हुआ है। क्या है? भारतीय पठार फैला हुआ है। हमारे देश का सबसे बड़ा क्या है? ये भौतिक विभाग है। सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ है? यानी भारत का लगभग आधा जो भाग है वो कैसा है? पठारी प्रदेश है। कैसा है? पठारी प्रदेश है। ये जो पठार है प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है। इस पठारी प्रदेश में अनेक पठार, अनेक पर्वत श्रृंखलाएं और नदी घाटियां हैं। भारतीय विशाल पठार की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है, कौन सी? उत्तरी पश्चिमी सीमा, उस पर क्या है? अरावली पर्वतमाला है। ठीक है। बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पर मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये क्या बनाती हैं? इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ और बुंदेलखंड का पठार इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं। और इसकी जो उत्तरी पूर्वी सीमा है वहाँ पर क्या है? शिलोंग की पहाड़ियाँ हैं। मेघालय में शिलोंग की पहाड़ियाँ हैं। इसकी जो पूर्वी सीमा है इस पठार की, वो किससे निर्धारित होती है? पूर्वी घाट से। दक्षिण में ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो कौन बनाता है? पश्चिमी घाट या सह्याद्री बनाती है। इस पठार का अधिकांश जो धरातल है, ज़्यादातर जो धरातल है वो 400 मीटर से ऊंचा है। अधिकांश जो धरातल है 400 मीटर से ऊंचा है। इस पठार का जो सामान्य ढाल है वो कहाँ है? पश्चिम से पूर्व की ओर। कहाँ पर है? पश्चिम से पूर्व की ओर। इसीलिए ज़्यादातर जो पठार की नदियाँ हैं वो कहाँ अपना जल कहाँ पर ले जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ ले जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। विशाल पठार जो है बहुत ही प्राचीन क्या है? भूखंड है। ये जो प्राचीन भाग था भारत का, गोंडवानालैंड, उसका क्या है? ये हिस्सा है। ये भाग हमेशा क्या रहा है? समुद्र तल से ऊपर रहा है। इसका क्या हुआ है? बड़े पैमाने पर अनाच्छादन भी हुआ है। प्राचीन होने के कारण इस पर जो बहने वाली नदियां हैं उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया है? लगभग अपना आधार तल प्राप्त कर लिया है। यानी इनका जो तल है वो सागर तल के क्या हो गया है? बराबर समान हो गया है।
नर्मदा जो नदी है, इस पठार को, जो दक्षिण का पठार है, नर्मदा नदी क्या करती है, इसको 2 भागों में विभाजित कर देती है। कितने भागों में? 2 भागों में। इसका जो उत्तरी भाग है, यानी नर्मदा नदी के उत्तरी जो भाग है, उसको क्या कहते हैं? मध्यवर्ती उच्च भूमि। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती उच्च भूमि। और जो नर्मदा नदी के दक्षिण का भाग है, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, या इसको हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। नर्मदा नदी ने क्या किया? इस पठार को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उत्तरी भाग मध्यवर्ती उच्च भूमि, और जो इसका दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन का पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि, वर्ती उच्च भूमि। देखो, नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में, और जो विशाल मैदान है उसके दक्षिण में ये मध्यवर्ती उच्च भूमि फैली हुई है। इसके इस उच्च भूमि के जो पश्चिमी भाग में है वो क्या है? अरावली है। अरावली पर्वत है इसके पश्चिमी भाग में। अरावली क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है। इसकी ये जो है अरावली दिल्ली से लेकर गुजरात यानी तक फैली हुई है। कहाँ तक? गुजरात तक। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंची चोटी, जो कितनी है? 1722 मीटर है। उदयपुर के निकट इसको जरगा पहाड़ियों के नाम से, अलवर में अलवर की पहाड़ियों के नाम से, और दिल्ली के निकट इसको दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में महाई और लूनी नदी तथा पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। ठीक है। मध्यवर्ती भूमि जो उच्च भूमि है उसका एक जो भाग है वो क्या कहलाता है? मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मालवा के पठार से, जो मध्य प्रदेश में है, मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। ये भाग अरावली के पूर्व में, अरावली पर्वत के पूर्व में, यहाँ पर अरावली के पूर्व में, तथा जो विंध्याचल श्रेणी है उसके उत्तर में है। अरावली के तो कहाँ? अरावली के दक्षिण पूर्व में, और विंध्याचल जो है उसके उत्तर में ये भाग फैला हुआ है। चंबल और बेतवा जो नदियां हैं, चंबल और बेतवा जो नदियां हैं, इस क्षेत्र का जल, मालवा के पठार के क्षेत्र का जल कहाँ ले जाती हैं? यमुना में ले जाती हैं। मालवा मध्यवर्ती भूमि का जो भाग, जो किसके नाम से जाना जाता है? मालवा पठार के नाम से जाना जाता है। जो पूर्व में फैला हुआ है वो क्या कहलाता है? बुंदेलखंड का पठार। यानी मालवा का जो पठार है, इसके पूर्व में जो पठार है उसका क्या नाम है? बुंदेलखंड का पठार। क्या नाम है? बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड के पूर्व में क्या है? बघेलखंड का पठार। क्या है? बघेलखंड का पठार। और इसके पूर्व में, किसके पूर्व में? बघेलखंड के पूर्व में क्या है? छोटा नागपुर का पठार। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। मध्यवर्ती भूमि के दक्षिणतम भाग में क्या है? विंध्याचल श्रेणी। क्या है? विंध्याचल श्रेणी, या जिसे हम विंध्याचल क्या कहते हैं? पर्वत। ये जो विंध्याचल पर्वत है ये किससे निर्मित है? परतदार चट्टानों से। किससे? परतदार चट्टानों से निर्मित है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर बहुत मात्रा में मिलता है। लाल बलुआ पत्थर बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 700 से 1200 मीटर। कितनी है? 700 से 1200 मीटर।
ये जो पर्वतमाला है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से किधर, पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर एवं पारसनाथ, क्या नाम है, पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में गुजरात से लेकर बिहार तक विस्तृत है। ये पर्वतमाला जो विंध्याचल पर्वतमाला है उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से क्या करती है, अलग करती है। उत्तर भारत को इम्पोर्टेंट है, विंध्याचल जो पर्वत है, पर्वतमाला है, ये क्या करती है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। उत्तर में इसके महादेव, कैमूर तथा मैकाल की पहाड़ियां हैं। इसके विंध्याचल है, इसके जो उत्तर पूर्व में है विंध्याचल, उसके उत्तर और पूर्व में कौन सी पहाड़ियां हैं, महादेव और मैकाल, मैकाल की क्या है, पहाड़ियां हैं। नर्मदा घाटी की ओर जो विंध्याचल श्रेणी है वो क्या है, एकदम खड़े कगार है। नर्मदा घाटी की तरफ जो विंध्याचल है ये क्या है, एक कगार के नुमा है, यानी खड़ा बिल्कुल कगार है। ये इससे इस बात की पुष्टि होती है कि नर्मदा क्या है, एक भ्रंश या रिफ्ट घाटी में से बहती है। भ्रंश या रिफ्ट घाटी में से बहती है कौन, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पठार की ज्यादातर जो नदियां हैं वो क्या हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं वो भ्रंश और रिफ्ट घाटी में से बहती हैं। इसलिए ये अपना जल कहाँ पर ले जाती हैं, अरब सागर में। कहाँ पर ले जाती हैं, अरब सागर में। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य नर्मदा घाटी है। इस घाटी में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच का भूभाग क्या हो गया, नीचे धंस गया, जिससे नर्मदा की भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। तो ये था हमारा मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब दूसरा जो पठार का दूसरा भाग है वो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार या हम इसको क्या कहते हैं, दक्कन का पठार। भारतीय विशाल पठार है जो उसका सबसे बड़ा भूआकृतिक विभाग है। इस पठार की आकृति क्या है, त्रिभुज के समान है। इसकी एक भुजा कन्याकुमारी से, कहाँ से, कन्याकुमारी से कहाँ तक, राजमहल की पहाड़ियों, राजमहल यहाँ पर क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। राजमहल की पहाड़ियों को जोड़ने वाली रेखा है जो पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। और जो दूसरी भुजा है, एक भुजा तो राजमहल से कन्याकुमारी जो कहाँ से होती है, कहाँ से होकर गुजरती है, पूर्वी घाट से। दूसरी जो भुजा है जो हमने पढ़ी है अभी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव, मैकाल और राजमहल की पहाड़ियों तक। और जो तीसरी इसकी भुजा है जिसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं, ये क्या है इसकी तीसरी भुजा। प्रायद्वीपीय पठार का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 500 से 700 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 500 से 700 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में क्या है, सह्याद्री श्रेणी है जिसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। ये वास्तव में जो पश्चिमी घाट है वास्तव में एक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार का अपर्दित खड़ा कगार है। क्या है, खड़ा कगार है। ये पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कहाँ तक, कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है।
पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी भाग में लावा के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके दक्षिणी भाग में जो नीलगिरी तक है वो क्या है, ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानें मिलती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत में 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो क्रमशः इस प्रकार से हैं। 4 क्या हैं, दर्रे हैं जो इस प्रकार से हैं। थाल घाट, दूसरा है भोर घाट, तीसरा है पाल घाट और चौथा है सिनकोट। चौथा कौन सा है, सिनकोट। तो ये पश्चिमी घाट। इसकी कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं जैसे कलसुबाई, महाबलेश्वर। ये क्या हैं, उत्तरी सह्याद्री की चोटियां हैं। कुद्रेमुख क्या है, कुद्रेमुख इसकी मध्य सह्याद्री की महत्वपूर्ण चोटी है। गोदावरी, भीमा, कृष्णा आदि नदियां उत्तरी सह्याद्री से निकलती हैं। तुंगभद्रा और कावेरी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, मध्य सह्याद्री से। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन स्थल पर क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यानी जहाँ पर पूर्वी घाट और क्या मिलती है, पश्चिमी घाट मिलते हैं दोनों। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट और इनका जो मिलन स्थल है वो क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो क्या है, दोदा बेटा। क्या नाम है इसका, दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। कितनी है, 2637 मीटर। नीलगिरी के दक्षिण में क्या है, अन्नामलाई की पहाड़ी है और ये पहाड़ी सागवान के वनों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, अनाईमुड़ी। क्या नाम है इसका, अनाईमुड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2695 मीटर। उसके बाद ये पश्चिमी घाट या सह्याद्री, उसके बाद पूर्वी घाट। इसी का क्या है, ये पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैले हुए हैं। इन्हें पूर्वाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पूर्वी घाट श्रेणी है, अभी बताया, नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहाँ से मिल जाते हैं, पश्चिमी घाट से मिल जाते हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेनार और कावेरी नदियों ने पूर्वी घाट को कई स्थानों पर क्या किया है, खंडित कर दिया गया है। पूर्वी घाट की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 1300 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर। ये पर्वत उत्तर में क्या है, अधिक चौड़ा है, लगभग 190 किलोमीटर, और दक्षिण में कम चौड़ा है, लगभग 75 किलोमीटर। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, विशाखापत्तनम चोटी। कौन सी है, विशाखापत्तनम चोटी। इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, महेंद्रगिरी। कौन सी है, महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। इस पर्वत श्रृंखला को, यानी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला को नदियों ने कई जगह पर काट दिया गया है। फलस्वरूप यहाँ पर अलग अलग पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। विभिन्न नदियों ने पूर्वी पर्वत को कई स्थानों पर काट दिया है। अलग अलग पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे जावासी पहाड़ी, जिंगजी पहाड़ी, कोलाई मलाई, सेवरा की पहाड़ियाँ, बिलगिरी की पहाड़ियाँ आदि इसी पूर्वी घाट के अलग अलग क्या हैं, पहाड़ियाँ हैं। तो ये था हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ओके, थैंक्स।